हुए फैसलों के बाद घबराई हुई, जो उन्होंने पूरे देश दुनिया को गुमराह किया था, जिस तरह के फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक तरीके से जम्मू कश्मीर के फैसले लिए गए, उसके बाद पूरे देश को गुमराह किया था। अब जब चुनाव की बात आ रही है, जो कमिटमेंट थी, ठीक है, हमने मान लिया था, आल पार्टी में उन्होंने कहा था पहले डिलिमिटेशन करेंगे फिर इलेक्शन करेंगे। डिलिमिटेशन कंप्लीट हुई अब 1 साल से ज़्यादा टाइम पे, और जम्मू कश्मीर की जनता कंप्लीट तैयार थी उस डिलिमिटेशन से पहले भी और उसके बाद भी, मगर उनकी अपनी करनी पर जो नज़र है कि लोग खफा है, बेरोज़गारी पीक पर है, गुर्बत पीक पर है, हर फैसला उनका गलत साबित हो रहा है ज़मीन पर, इसलिए जो उनकी फीडिंग है वो चाहते हैं हम तब चुनाव करें जब उनकी सरकार यहाँ दिखाई दे। सो तो उनकी सीटें पहले से बढ़ना तो दूर की बात है, वो अपना ज़मीन खो रहे हैं। आज आप जम्मू में देख रहे हैं, जहाँ से उनने 25 सीटें पिछली बार लाई थी, आज वो जम्मू उनसे खिसक रहा है। कश्मीर तो पहले से ही खिसका हुआ था, कश्मीर तो नाला था, नाराज़ था भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से। तो अब जो उनकी नज़र जम्मू पर थी, वहाँ पर भी लोग जिस तरह से सड़कों पर है, जो क्राइसिस है वहाँ पर, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि उनको हिम्मत पड़ेगी असेंबली का चुनाव कराने। क्या आप मानते हो स्टेटहुड रेस्टोर्ड करने के लिए किसी को भीख मांगने तो जाना नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की बात आपको कर रहा हूँ। हमने 5 अगस्त 2019 को ही जब उनने फैसला लिया, हमने कहा ये फैसले तस्लीम है ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये जमहूरी तरीके से ये फैसले लिए हुए नहीं हैं। पार्लियामेंट को हक है कानून बनाने का, कानूनों को अमेंड करने का, मगर जिस खित्ते के लिए वो कानून बना रहे हैं उस खित्ते के लोगों को पूछ के, उनकी राय लेकर, यहाँ असेंबली होती, यहाँ हुकूमत होती या कैबिनेट होती, उनसे मशवरा लेकर वो कुछ तब्दीली लाते, हम मानते। मगर जब न असेंबली थी, न काबीना थी, न चीफ मिनिस्टर था, उनका डिप्यूटेड गवर्नर था यहाँ पर, तनखैया, और उस गवर्नर के पास फाइल भेजी, उसने 1 करोड़ 30 लाख लोगों की तरफ से दस्तखत किया, किसको पूछा उसने? तो इसलिए बुनियादी प्रोसीजर पर सवाल है, कांग्रेस पार्टी का मानना है। अब और सारे लोग जब स्टेट था तब तो वो कुछ और बातें कह रहे थे, अब जब स्टेट गया तो अब कह रहे हैं अब स्टेट चाहिए वापस। ये तो आज नहीं तो कल स्टेट तो आना ही आना है, इसकी कोई परंपरा नहीं देश में कि स्टेट को आप यूटी करोगे। यूटी को तो स्टेट बनाया जाता है, मगर ये नया चीज़ इनने करके दिखाया कि एक बहुत बड़े, जो अपने आप में एक मुल्क था और काफ़ी वसी एरिया था, उसको यूटी में डाल दिया। इस बात का आज बीजेपी को फील है कि हमने अगर कोई बहुत बड़ा कदम, गलत कदम उठाया, वो जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2-2 यूटीज़ में डाउनग्रेड करके जो दिया है, और जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं यहाँ की सरकार चलाने में। हुए दर्जन भर लोग जम्मू कश्मीर के तकदीर का फैसला कर रहे हैं। अब देखो, मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत है हर एक को, ऐसे तो कोई अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है, और ना हम गैर वाजिब बात करेंगे दूसरे लोगों की तरह के 70 पार और 80 पार और 50 पार। हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इकट्ठे लोगों को साथ लेने की ज़रूरत है, और वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलती है। और पार्टियाँ एक एक रीजन में है, एक एक सब रीजन में है, एक एक ज़िले में है, मगर कांग्रेस पार्टी आज भी जम्मू कश्मीर के 90 सीटों के तमाम पोलिंग बूथ्स पर मौजूद है। अगर आप देखेंगे पैन जम्मू कश्मीर, तो वो एक वाहिद पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी के मुल्की सतह पर आवाज़ उठाने के बाद, जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाने के बाद, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज़ उठाने के बाद, जम्मू कश्मीर के लोगों में एक इम्पैक्ट है। लोग चाहते हैं कि एक मौका कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। तो हमें भी अपनी जगह मेहनत मशक्क़त, हमारे वर्कर्स को, हमारे कार्डर्स को घर घर जाने की ज़रूरत है, बात समझाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्तों में एक अच्छा रिज़ल्ट आ जाए।